तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना मतलब पूरा क्या सर आपका डायग्राम बेस्ड है। अगर आपका डायग्राम मतलब क्या सही होगा तो मतलब क्या सर आपका हाइट एंड डिस्टेंस मतलब क्या सर आपका सही होगा, है ना। तो इसके लिए आप जो है ना कुछ ट्राइंगल को बस याद रखिएगा सब, ज़्यादा भारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हल्का ही मतलब क्या सर आपका इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं स्पेशल एंगल क्या होता है सर आपका। स्पेशल एंगल आपका होता है मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री। स्पेशल एंगल फिर क्या होता है सर आपका 30 डिग्री होता है। स्पेशल एंगल फिर क्या होता है सर आपका 60 हाँ 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री फिर मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री और फिर मतलब क्या सर आपका 90 मतलब क्या सर आपका डिग्री। तो ये सब मतलब क्या सर आपका थीटा का वैल्यू है। थीटा इसमें से कोई वैल्यू मतलब क्या कर सकता है सर आपका ले सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग बाकी किसी का बात करेंगे ही नहीं, किसका बात करेंगे सर आपको बताइए। मतलब बाकी किसी से बात करेंगे नहीं, बात करेंगे मतलब क्या है ना सर आपका बस साइन का, कॉस का, टैन का। क्योंकि अगर आप साइन जानते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक आराम से निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉस जानते हैं तो उसका रेसिप्रोकल मतलब क्या है आराम से निकल जाएगा। और क्योंकि टैन अगर आप जानते हैं तो टैन का रेसिप्रोकल मतलब क्या है सर आपका कॉट आराम से मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये मतलब क्या सर आपका साइन, ये मतलब क्या सर आपका कॉस और ये मतलब क्या सर आपका टैन, और कुछ नहीं है। अब इसको भी आपको याद नहीं करना, टेबल को आपको करना ही है ना, जैसा कल बताए थे। सबसे पहले क्या है 0, तो 0 में क्या है ना सर आपका ये है परपेंडिकुलर, सॉरी देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है और क्या होता है सर आपका बेस होता है। तो अगर हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो परपेंडिकुलर मतलब क्या है गायब हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा सर आपको बताइए। ये है आपका थीटा 0, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। यहाँ पे थीटा इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री है, ठीक है। थीटा 0 डिग्री है। बस यहाँ पे एक चीज़ जानिए कि परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है सर आपका 0 है, और कुछ तो नहीं है। और एक इन्फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा कि 0 बाई समथिंग क्या होता है सर आपका 0 होता है, और समथिंग बाई 0 मतलब क्या होता है सर आपका अनडिफाइंड होता है। ये यहाँ तक ठीक है, ये हो गया सर एक रील देखे थे वाला, है ना। तो आप ये बात समझिए कि ये एक रे है और ये मतलब क्या सर आपका दूसरा रे। ऊपर नीचे अगर होता तो क्या होता सर आपका परपेंडिकुलर होता। लेकिन अगर मतलब क्या सर आप एक रे के ऊपर दूसरा रे अगर बैठ जाए तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है गायब हो जाता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू मतलब क्या हमेशा 0 रहेगा, ये बात कंफर्म हो गया। और यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर गायब हो गया इसलिए मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों मतलब क्या सर आपका एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका बराबर हो गया। ये बात भी क्लियर हो गया। तो थीटा यहाँ पे कितना है, यानी एंगल कितना है सर आपका 0 डिग्री है, और कुछ तो एंगल मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद आप एक ट्राइंगल बनाइए जो कि कौन सा ट्राइंगल है पता है, सॉरी रुक जाइए, जो कि कौन सा ट्राइंगल है पता है आपको। इस ट्राइंगल का नाम है 30, 60 और मतलब क्या है सर आपका 90 ट्राइंगल, और कोई बात नहीं है। आपको एक वैल्यू याद रखना है, क्या याद रखना है सर आपका साइन 30। साइन 30 मतलब क्या होता है 1/2। तो साइन 30 का मतलब क्या है 30 के हिसाब का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है 30 के हिसाब का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम भूल गए या तो याद रखिए। तो यहाँ साइन 30 के वैल्यू बस याद रखना पड़ेगा। साइन 30 के वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 1/2 होता है। उसके बाद अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, भूल गए तो भूल गए, पाइथागोरस थ्योरम की द्वारा निकाल लीजिएगा कि बेस का वैल्यू क्या है। और याद रहा तो और अच्छा बात है कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √3 आएगा। ये बताया समझ में ना, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। चलिए अब बताइए यहाँ पे क्या कवर हो गया। यहाँ पे कवर हो गया है 0 डिग्री, यहाँ पे कवर हो गया मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे 60 डिग्री भी कवर हो गया। आप उसको घुमा के देखें तो दो अलग ट्रायंगल नहीं बनाना है सर आपको, एक ही ट्रायंगल से मतलब क्या काम चलाना है, ठीक है ना। तो फिर बचा कौन सा चीज़, बचा आपका 45 डिग्री वाला। तो 45 डिग्री के बारे में इन्फॉर्मेशन याद रखिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री पता है क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक काम बताते हैं। आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग के सामने खड़े हो और आप ये देख लीजिए कि बिल्डिंग और शैडो के बीच में क्या सर आपको 45 डिग्री का एंगल है। तो आप शैडो का लेंथ अगर नाप लिए तो बिल्डिंग का लेंथ आप नाप लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर ये 45 डिग्री है और वो भी मतलब क्या सर आपका 45 डिग्री है, तो फिर क्या होता है यहाँ भी 1 होता है और यहाँ भी मतलब क्या होता है आपका 1:1 का मतलब क्या होता है रेशियो होता है, और यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका √2 होता है। क्या लॉजिक है नहीं लॉजिक तो वो छोड़ दीजिए अभी के लिए। आप इतना जान लीजिए कि बिल्डिंग आप अगर पेड़ के सामने खड़े हैं और सूरज के बीच में 45 डिग्री और पेड़ के बीच में अगर 45 डिग्री का मतलब क्या सर आपका एंगल है, तो अगर आप शैडो का लेंथ नाप लिए तो आप मतलब एक्चुअली में क्या कि सर आपका पेड़ का लेंथ मतलब क्या कि सर आपका नाप लिए। लेकिन तभी वैलिड है
जब एंगल क्या हो सर आपको 45 डिग्री हो, और कोई जगह वैलिड मतलब क्या सर आपका नहीं है। और अलग जगह देखना पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल के मतलब कहीं भी आप ट्राइंगल इंसर्ट कर दें और वहाँ पे एक एंगल अगर आप जानते हैं और एक साइड अगर जानते हैं, तो उससे उसका पूरा क्या बोलते हैं जन्म पत्र ही निकल जाएगा। क्या जानना पड़ेगा आपको बस ट्रिग्नोमेट्री अगर आप जानते हैं तो एक एंगल एक साइड, एक एंगल एक साइड, उसके बाद सारा का सारा इन्फॉर्मेशन क्या सर आपका निकल जाएगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या सर आपका है। और हर जगह ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है सर आपका आता है, जहाँ पे सर्कल है वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री आता है। आप बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए सर्कल अगर हम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो देखिए ये और ये मिलकर ये क्या बना रहा है, बेस। और ये क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हम जब ये पॉइंट में रह रहे हैं ना, तो देखिए क्या हो रहा है सर आपका हाइपोटेन्यूज ऐसा बनता है। ये पॉइंट में अगर रह रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका ऐसा बनता है। ये पॉइंट में अगर आ रहे तो ये क्लास लेना पड़ेगा, ऐसा बनता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। होते होते अगर यहाँ पे आए तो मतलब क्या हो जाएगा बताइए, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये सर्कल के लिए भी क्या होता है, मतलब इसका बहुत जगह एप्लीकेशन है। तो ये हल्का में लेने वाली चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है, मतलब बहुत काम का चीज़ है। अब आगे आ जाइए, इसके बाद क्या 45 कवर हो गया। तो 45 कवर हो तो बचा क्या, सिर्फ एक ही बचा। क्या बचा सर आपका 90 बचा। 60 तो यहाँ पे आ गया ना कवर। अब 90 में क्या है ना, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या था, नॉर्मल सा था। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है सर आपका, एक राइट एंगल तो हमेशा फिक्स है ना, लेकिन ये करीब आते 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 दोनों मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक दूसरे में चिपक जाए अगर, समझ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों अगर एक दूसरे में चिपक गया तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। और यहाँ पे क्या गायब हो गया, यहाँ पे गायब हो गया बेस। बेस मतलब क्या हो गया सर आपका 0 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो गया। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 90 डिग्री। ये बात आया समझ में ना। अब अगर हमको ये पता है तो इससे हम देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं। आप मुझे पूछिए व्हाट इज साइन 0, साइन पता होना चाहिए, लेकिन साइन क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 0 बाई समथिंग। तो 0 बाई समथिंग मतलब क्या हो गया सर आपका 0 हो गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। उसके बाद आप क्या पूछेंगे हमसे, साइन 30 कितना होता है, तो 30 का परपेंडिकुलर बाई 30 का हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या सर आपका 1/2 हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा हम 1/2 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, साइन 45, तो हम पूछेंगे मतलब क्या 45 का परपेंडिकुलर बाई 45 का हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे हम लिखा 1 बाई मतलब क्या सर आपका √2। उसके बाद आप हमसे पूछे व्हाट इज साइन 60, तो 60 का परपेंडिकुलर, ये मैन है और ये मतलब क्या स्पाइडर मैन है। स्पाइडर मैन जहाँ बैठा वो उसका बेस है और स्पाइडर मैन का उल्टा उसका मतलब क्या सर आपका दीवार है। अच्छा कोई आया है क्या। तो यहाँ पे मतलब क्या बताया सर आपका, हम लोग कहाँ पे थे, साइन 60 ना। तो साइन 60 देखने से क्या करना पड़ेगा, 60 के हिसाब का देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, 60 के हिसाब का देखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या हो गया सर आपका √3/2। तो ये अगर आप देखेंगे तो मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन आपको बस क्या ये 4 चीज़ मतलब याद रखना पड़ेगा। अगर आप ये 4 चीज़ याद रखेंगे तो मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में। अब उसके बाद आप बात समझिए, cos 0 डिग्री, cos का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि अगर आपसे पूछेंगे x अपॉन x क्या होता है, तो क्या बोलेंगे सर आपका 1 होता है। तो समथिंग अपॉन इटसेल्फ का वैल्यू हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है ना। तो अगर मतलब क्या है सर आपका बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो अगर हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज करें तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो cos 0 का वैल्यू मतलब क्या है 1, और थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, यानी कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर आपका fs cos थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका fs, क्यों fs, क्योंकि cos 0 का वैल्यू मतलब क्या था 1 था, वही चीज़ था, और कोई चीज़ तो मतलब क्या था आपका नहीं था ना। अब आप हमसे पूछिएगा व्हाट इज cos 30 डिग्री, तो फिर से हम ये ट्राइंगल देखेंगे और बोलेंगे क्या 30 के हिसाब का बेस बाई 30 के हिसाब का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका √3/2। ये बात आया समझ में ना। अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज cos 45 डिग्री, तो हम पहले पूछेंगे cos क्या होता है, तो cos क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या है सर आपका 45 डिग्री के हिसाब का बेस और 45 डिग्री के हिसाब का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज द बेस 1, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका √2, तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको यहाँ पे लिखा 1 बाई मतलब क्या है सर आपका √2। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। उसके बाद आप हमसे पूछेंगे अच्छा 90 लिखे, हम भूल गए थे हम सॉरी, लेकिन हम लिख देते हैं। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज cos 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा सर आपको बताइए 60 के हिसाब का बेस और 60 के हिसाब का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज। कोई बात नहीं भाई, कुछ बोलना है भाई। अच्छा cos 60 डिग्री अगर है तो मतलब क्या सर आपका 60 के हिसाब का मतलब क्या है सर आपका बेस, सॉरी ये वाला 60 के हिसाब का बेस और 60 के हिसाब का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो वो मतलब क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा।
सर ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे ना तो आपको ज़िंदगी भर हेल्प देगा, क्योंकि ट्रिक में डायग्राम नहीं होता है। तो कॉन्सेप्चुअली समझना है तो उसको डायग्राम के हिसाब से ही मतलब क्या आपको समझना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? मुझे याद ट्रिक करने के बाद ट्रिक करना नहीं, अब याद तो याद रहा अच्छा बात है, लेकिन नहीं समझा आप क्या बोलें। आप समझ हाइट एंड डिस्टेंस क्या है? डायग्राम बेस्ड है। हाँ हाइट एंड डिस्टेंस डायग्राम बेस्ड है। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है सर आपका? डायग्राम बेस्ड है। अच्छा, तो यहाँ पे आप आ जाइए, हम साइन 90 लिखना भूल गए थे, तो आप ये डायग्राम देख के बता पाएंगे साइन 90 क्या होगा? हाँ सर। पहले तो आप ये बताइए कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 का मतलब क्या होता है? 90 का परपेंडिकुलर 90 का हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ 0 होगा। सोच के बोलिए, 90 का बेस गायब है, परपेंडिकुलर भी है और क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज भी है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों मतलब क्या सर आपके एक दूसरे के मतलब क्या है? बराबर है। तो समथिंग अबाउट सेल्फ हो रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप ये बात समझिए क्या बोले ना? तो साइन 90 का वैल्यू मतलब क्या हो चुका सर आपका? 1 हो चुका। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, कॉस 90 क्या होगा? कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस 90 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि 0 बाई समथिंग क्या होता है सर आपका? 0 होता है। तभी तो वर्क डन 0 हो रहा था, याद कीजिए। नहीं तो वर्क डन 0 मतलब सच में याद आया ना, हाँ सर ठीक इसलिए तो वर्क डन 0 हो रहा था उस वक्त। तो कॉस 90 वाले 0 है तो है ना, तो सब कुछ आपस में क्या सर आपका रिलेशन में मतलब क्या सर आपका है ना, इसलिए सब पढ़ना पड़ता है साथ में। अब आगे आ जाइए, आगे आके मतलब क्या आगे तो सर आपको समझते हैं कि व्हाट इज tan 0 डिग्री। 0 के हिसाब का tan का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या होता है? बेस। यहाँ पे क्या है सर आपका? बेस 0 है, तो यहाँ पे समथिंग बाई 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 सॉरी 0 बाई समथिंग नहीं हो रहा। अगर 0 बाई समथिंग होता तो उसका वैल्यू मतलब क्या होता है? आपका 0 होता। यहाँ पे समथिंग बाई 0 हो रहा है। जब समथिंग बाई 0 है तो आपको या तो बोलना नहीं अच्छा हाँ इधर इन्फिनिटी, अभी तो थोड़ा पहले वो बोला था, और मतलब क्या सर आपका अनडिफाइंड। तो याद क्या रखना पड़ेगा? 0 बाई समथिंग इज 0 बट समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड। मतलब सिंपली बोल सकते हैं डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मतलब क्लास 10 तक उसको नॉट पॉसिबल बोलना पड़ता है। समझ रहे बात क्या आप लेना? उसको अनडिफाइंड बोले, इन्फिनिटी बोली, अभी के लिए तो अनडिफाइंड बोले ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली में अनडिफाइंड ही है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन को रन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल बना लिया है। तो अब यहाँ पे आ जाइए क्या है? tan 30। तो 30 के हिसाब का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 30 साइन 30 का क्या मतलब होता है? 30 के हिसाब का परपेंडिकुलर और 30 के हिसाब का बेस, दोनों का रेशियो। तो क्या 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3 क्लियर है। उसके बाद क्या है सर आपको बताइए? tan 45 पूछ रहा है ना, तो जो बताया था लॉजिक, वो लॉजिक क्यों वर्क किया था कि शैडो और बिल्डिंग दोनों मतलब क्या बराबर है, क्योंकि 1 रेशियो तभी तो tan 45 का मतलब क्या है सर आपको? 45 के साथ परपेंडिकुलर, 45 के साथ का मतलब बेस, तो 1/1 मतलब क्या होता है? 1 ही होता है ना। उसके बाद क्या है सर आपका? tan 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? 60 के हिसाब का परपेंडिकुलर। ध्यान से ये बात में ध्यान रखिएगा, 60 का परपेंडिकुलर √3 है और 60 का बेस मतलब क्या है सर आपका? 1 है। यहीं पे गलती हो सकता है, और गलती करने का सोच रहे हैं तो फिर एक और बना ली डायग्राम, लेकिन 2 डायग्राम क्यों बनाइएगा? 30 का क्या होगा? 30 क्या? tan 30 देखिए, ये है मैन और ये है स्पाइडर मैन। जहाँ मैन बैठा हुआ मैन का बेस है, और जहाँ स्पाइडरमैन बैठा हुआ मतलब क्या? स्पाइडरमैन का बेस है। मैन का उल्टा मैन का परपेंडिकुलर, स्पाइडरमैन का उल्टा मतलब क्या सबको? स्पाइडरमैन का परपेंडिकुलर। नहीं और कुछ हम बोल नहीं सकते। और स्पाइडरमैन जो रस्सी फेंक रहा है, मैन कैच कर रहा है, वो बन जा रहा है आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए मतलब क्या सर आपका सेम है, और इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में नहीं आ सकता है। हाँ आ सकता है, जैसे हम बता रहे क्या आ सकता है कि मान लीजिए आप नीचे खड़े हैं और आपका दोस्त मतलब छत पे खड़ा है, तो आपका दोस्त के लिए मतलब क्या सर आपका वो दीवार जो है वो बेस है, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वही मानना पड़ेगा, और आपके हिसाब से ज़मीन मतलब क्या सर आपका बेस है। समझ रहे हैं? तो आपका एंगल है थीटा और दोस्त का एंगल मतलब क्या सर आपका 90 - थीटा। 90 - थीटा का लॉजिक पहले से दे चुके थे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर 30 डिग्री है तो वो 60 डिग्री होगा, जाना हमको साथ नहीं छोड़ेगा। तो आपका एंगल अगर 45 डिग्री है तो उसका एंगल भी क्या होगा? आपका 45 डिग्री होगा। आपका एंगल अगर मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है तो उसका एंगल 30 डिग्री होगा। आपका एंगल 10 डिग्री है तो उसका एंगल मतलब क्या होगा? आपको थोड़ा देर बंद करना पड़ेगा। पहले भी तो कुछ काम है। सही में गए थे। नहीं ये घर किसी और का था, जिसका घर था मतलब उसका सामान है, तो वो गया होगा।
पेट तो ले लेता है साउंड खत्म हो गया, वापस हमें मतलब क्या कहते हैं आते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, देखिए आपसे अगर पूछे व्हाट इज tan 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा? √3/1 है ना, मतलब 60 के हिसाब का परपेंडिकुलर बाय 60 के हिसाब का मतलब क्या सर आपका बेस, तो मतलब √3/1 तो सिंपली क्या होता है, √3 हो जाता है। और आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ गोइंग टू बी tan 90, तो 90 का परपेंडिकुलर बाय 90 का बेस तो मौजूद ही नहीं है। जब बेस मौजूद ही नहीं है तो समथिंग बाय मतलब क्या हो रहा है सर आपका 0 हो रहा है। वो समथिंग क्या आपको सोचना भी नहीं है, समथिंग बाय 0 है तो मतलब क्या सर आपका अनडिफाइन है। अनडिफाइन हो सकता है क्या? नहीं tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री में क्या था? नॉट डिफाइंड परपेंडिकुलर मौजूद था बाय बेस, तो बेस ये नहीं है। यहाँ बेस नहीं है, तो ये समथिंग बाय 0 था, अनडिफाइन है। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका tan, नॉट डिफाइंड हाँ सर लिखा रहता है अच्छा tan 0 डिग्री था, सॉरी tan 0 का मतलब क्या है, यहाँ ये डायग्राम देखेंगे ना 1/0 था वो। तो यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका 0 बाई समथिंग था, नहीं समझे बात क्या आपने? यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं था तो 0 बाई मतलब क्या समथिंग था, तो ये 0 होगा। दोनों का तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता है ना। और ये मतलब क्या सर आपका समथिंग बाई 0 है, तो ये मतलब क्या सर आपका अनडिफाइन, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये हो गया आपका अनडिफाइन। अब ये जब मिल गया ना सर, तो इसके अलावा और कुछ मतलब क्या सर आपका चाहिए भी मतलब क्या सर आपका नहीं, ठीक है। थोड़ा देर के लिए इसको गायब करते हैं और फिर लिखते हैं। अगर आपसे आप पूछे कोई व्हाट इज़ कोसेक, तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है सर आपका। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका? अनडिफाइन। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। आपसे पूछे अगर व्हाट इज़ कोसेक 30, तो आप बोलेंगे 2। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका कोसेक 45, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका √2। आपसे कोई अगर पूछे कि व्हाट इज़ मतलब क्या सर आपका कोसेक 60, तो आप बोलेंगे 2 बाई मतलब क्या सर आपका √3। उसको वो लोग रैशनलाइज करके लिखता है, लेकिन आप रैशनलाइज करें मत लिखिए, आप बाद में मतलब क्या सर रैशनलाइज मतलब क्या सर आपका कर लीजिएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आगे का लिखते भी नहीं, छोड़ दिए वो, आप समझिए कहानी मतलब क्या है, बस इतना याद रखिएगा। बाकी सबका तो मतलब रेसिप्रोकल पता है, लेकिन ये बात समझने के लिए समझिएगा कि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका 0। ये बात आ गया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इस बात में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है। तो अब आते हैं सम करते हैं, ठीक है। उसका सम किए थे सर सम किए थे ना, अजीब रहता है अजीब सा है ना, अब अजीब नहीं लगेगा। आइए अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं। अ लाइट हाउस इज 80 मीटर मतलब क्या सर आपका हाई, तो हमें क्या किया सर आपका लाइट हाउस बनाया, ऐसे ही खड़ा रहेगा लाइट हाउस डायग्राम के हिसाब से। तो ये मतलब क्या सर आपका 80 मीटर मतलब क्या सर आपका ऊपर है, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, देखिए परपेंडिकुलर भी उतना ही और मतलब क्या सर आपका बेस भी उतना ही। तो आप क्या बोल सकते हैं फिर यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री होगा, ऐसे ही पता चल गया। समझ गए बात क्या बोले ना। कैसे है अभी क्या एग्जांपल दिया था आपको हम, अगर रेशियो 1:1 है तो थीटा कितना है, 45 डिग्री है, अच्छा और थीटा 45 डिग्री है, तो मतलब क्या सर आपका रेशियो 1:1 है। 1:1। तो आप बोला था ना, अब डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ऐसे पता चल गया। फिर भी डायग्राम बना लीजिए। तो क्या बोला है सर आपका, हो गया था फिर भी सम कर लीजिए। ठीक ये मतलब क्या सर आपका थीटा, ये बात समझ में आ सर आपका ना। जी सर तो ये तो tan ही थीटा निकल रहा है ना, तो tan थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 80 बाई मतलब क्या सर आपका 80, तो इसको इक्वल्स टू क्या सर आपका 1। फिर हम क्या बोलेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 एंड tan 45 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। तो इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 45 डिग्री, और क्या तो बस tan का यूज होगा, tan यूज होगा साइड में। मतलब ऑलमोस्ट ऑल केसेस में क्या होता है सर आपका tan यूज होता है, हाँ सर सभी में टैन है ऑलमोस्ट। एक आध समय ऐसा है जिसमें रस्सी का लेंथ निकालने बोलता है, तो फिर क्या सर आपका हो जाएगा साइन यूज वहाँ पे, तो सभी में बस टैन tan और sin होगा। tan और साइन। अब tan की जगह आप चाहे तो कॉट भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपका प्रेफरेंस के ऊपर मतलब क्या कहते हैं सर आपको डिपेंड करता है। वो तो रेसिप्रोकल बोलने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ रेशियो आपको लेना पड़ेगा इसमें परपेंडिकुलर और मतलब क्या सर आपका बेस हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशन बस एक ही है, tan 40 का वैल्यू, और कोई कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका स्पेशल एंगल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। चलिए फिर भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मानते हैं। आइए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 लैम्प पोस्ट है, एक लैम्प पोस्ट मतलब क्या सर आपका डायग्राम सही बनेगा, सम सही होगा, डायग्राम रॉन्ग सम रॉन्ग, बस इतना बात दिमाग में डाल लीजिए। पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं।
टू लैम्प पोस्ट ए बी एंड सी डी ईच ऑफ हाइट मतलब क्या सर आपका 100 मीटर आर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड पी, ठीक है। पी इज़ अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन टू लैम्प पोस्ट। अब बिटवीन का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्टली मिडिल में, आप समझ रहे हैं। दोनों का हाइट कितना बोला है, 100 मीटर बोला है। हाँ इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको जितना बड़ा बनाया उसको मतलब कोई भी चीज़ बिना बोले हम नहीं बना सकते हैं। जो चीज़ बोलेगा तो ही हम बना पाएंगे, नहीं बोलेगा तो हम क्या कर पाएंगे सर आपका, नहीं बना पाएंगे। इतना बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। बोला क्या सर आपका, 2 लैम्प पोस्ट जो है वो रोड का मतलब क्या सर आपका 2 अलग अलग साइड में, ठीक है। ये दोनों के बीच का मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बोला क्या है, पॉइंट पी बीच में है। बीच में मतलब एग्जैक्टली बीच में तो नहीं होता, बीच में कहीं भी मतलब क्या होगा सर आपका होगा। समझ रहे बात क्या आपने ना। अब क्या बताया देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लैम्प पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट पी आर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल ज़्यादा होगा तो वो करीब होगा और एंगल कम होगा तो दूर होगा। ये लॉजिक तो है ना, नहीं समझे बात क्या आपने। आप करीब से देखेंगे तो गलती सवाल उठाना पड़ेगा। तो फिर 60 डिग्री, समझ गए बात क्या आपने। और ये मतलब क्या सर आपका 40 डिग्री, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला है, 2 लैम्प पोस्ट ए, अच्छा सॉरी 1 मिनट और देख से देखना पड़ेगा। 60 डिग्री पहले बोला है, ए भी पहले बोला है, ठीक है। तो हमको ए भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। 40 डिग्री बाद में बोला और सी डी बाद में बोला है, तुमको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका सी डी मतलब क्या सर आपका बाद में। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। इसके बारे में क्या बताया था कि ये भी मतलब 100 मीटर है, और इसके बारे में बताया था कि ये भी मतलब क्या सर आपका 100 मीटर है। डायग्राम बनाने में टाइम लीजिए, डायग्राम बनाने में हड़बड़ी मतलब क्या सर आपका मत कीजिए, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन वो हो चुका था। फाइंड द डिस्टेंसेस पी वी एंड पी डी, यही बोला ना, और कुछ नहीं बोला है ना। चलिए कोई बात नहीं। पी डी क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंसेस पी डी एंड पी वी। तो ज़्यादा आसान कौन सा लगता है आपको, 40 डिग्री लग रहा है या 60 डिग्री। स्पेशल एंगल वाला ही मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान होगा, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। नाइस। अब आपको तो पता है, क्या पता बताइए, एकदम शॉर्ट में हम कर रहे हैं, बाद में पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। tan 60 डिग्री क्या चीज़ के बराबर है, tan 60 सर परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 नहीं सर 1/√3। हाँ वो तो है, tan 60 डिग्री √3/1 यानी कि मतलब क्या सर आपका √3, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका √3, और क्या चीज़ के बराबर है, परपेंडिकुलर 60 का बाई मतलब क्या सर आपका बेस। तो 60 का परपेंडिकुलर क्या 100 बाई मतलब क्या सर आपका x, इम्प्लाइज दैट मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 100 बाई मतलब क्या √3। इसको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज। तो यहाँ पे √3 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका √3 लिख दिया, तो मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए। √3 बढ़ गया, मतलब आपका समझिए, हम बता रहे हैं आपको, 3 आ गया सर, यहाँ नीचे 3 आया, ऊपर मतलब √3 रह गया, √3 रह गया। ठीक है। तो वो है 100/3 मतलब क्या सर आपका √3। अभी के लिए ऐसे ही मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए, कोई चिंता लगा हाँ सर ऐसे ही आंसर रहेगा। नहीं, अभी के लिए रहने दीजिए ऐसे ही। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ तो √3 का वैल्यू कुछ लेने बोला है क्या, √3 का वैल्यू नहीं लेने बोला है, बोला है मतलब क्या सर आपका कि tan 40 डिग्री जो है वो मतलब क्या सर आपका 0.84 मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखा tan 40 डिग्री, चिंता वाला बात नहीं है। हमको tan 40 का मतलब क्या सर वैल्यू दे दिया, जो कि मतलब क्या सर आपका 0. मतलब क्या सर आपका 84 है, जिसको हम क्या कर सकते हैं सर आपका 84/100 मतलब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बिना वो प्रॉब्लम बेस करके हम लिखते हैं 100/PD। ये किसका वैल्यू निकला था, सर tan 60 का, ये एक्चुअली वैल्यू निकला था BP का, और ये किसका वैल्यू निकल रहा है सर आपका, एक्चुअली वैल्यू निकल रहा है मतलब क्या सर आपका PD का। तो PD का वैल्यू हो क्या रहा है, हाँ PD का वैल्यू निकल रहा है ना। समझ ये क्या चीज़ के बराबर है, तो PD आप नोन है, यहाँ पे y दे देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका बेस, तो मतलब क्या सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका y, ठीक है। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया सर आपको बताइए, y इक्वल्स टू 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 100 बाई मतलब क्या सर आपका 80 मतलब क्या सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं पूछा क्या है, पूछा क्या है सर आपका फाइंड द डिस्टेंसेस PV एंड PD। तो इसका सोल्यूशन है, निकालिए। हाँ
डायग्राम दे दिए। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 3 1 का मतलब क्या है सर आपका, 3 3 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 9, क्या रिमेन किया सर आपका 1 0 मतलब क्या है सर आपका 10 नहीं कटा, छोड़ दीजिए। 3 मतलब 3 3 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 हो चुका, ठीक है। और 1 0 10 फिर मतलब क्या है सर आपका 3 3 का मतलब क्या 9 मतलब 33.33 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 33 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 33 इंटू मतलब क्या है सर आपका √3, तो मतलब क्या होता है सर आपका 1.713 1.47 1.743 ना, हाँ हाँ √3 हाँ 1.7 हाँ 47 बोल दिए सर 743 हाँ यही रहता है सर याद है ना। मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 1.743 बुक लेके आए हैं? नहीं सर। किसका सर? तो कॉन्सेप्ट हो, आप चेक कर लीजिए, छोड़ दे अभी के लिए। आ जाइए दूसरा बनाइए। और उसको मतलब क्या है सर आपका डिवाइड करके देखिएगा, तो मतलब क्या है सर आप यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ मतलब क्या कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर है सर ऊपर। ये कितना मार्क्स का क्वेश्चन था? हाँ 3 मार्क्स का है ना। हो गया सर, आंसर निकल गया। नहीं आंसर निकला नहीं। ऐसा सर आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका निकलेगा आंसर मतलब जो है इसका क्या नाम है इसका BP का, और वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मतलब क्या निकलेगा सर आपका PD का, और कोई बात मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ गया। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, क्या नुकसान है सर? नहीं सर। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मतलब क्या है सर आपका डायग्राम मतलब बना हुआ है, ठीक है। तो आपको जो ट्रायंगल देखना पड़ेगा वो ट्रायंगल क्या है सर आपका ये वाला, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल जो आपको देखना पड़ेगा वो ट्रायंगल मतलब क्या है सर आपका ये वाला। अब दोनों ट्रायंगल में अच्छा चीज़ क्या है पता है सर आपको, दोनों बेस मतलब क्या है कॉमन है। इसका बेस भी मतलब क्या है 50 है, उसका बेस भी मतलब क्या है 50 है, दोनों का मतलब क्या है परपेंडिकुलर अलग है। तो दोनों का मतलब क्या है ना सर आपका परपेंडिकुलर का इस्तेमाल, बेस का इस्तेमाल करके दोनों का परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका फाइंड आउट मतलब क्या है सर आपका किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम अब यहाँ पे सिंपल देखते हैं, ये देखिए अब क्या है tan 30 हम लिखा, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए हमको आप। 1 मतलब क्या है सर आपका √3, ठीक है। tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है सर आपका PT है, तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका PT, समझ में आ रही है बात क्या आप लेना। और tan 30 के लिए मतलब क्या है सर आपका बेस क्या है सर आपका बेस है PQ के वाले मतलब मेरे पास है जो कि मतलब क्या है सर आपका 50 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज दैट PT का वैल्यू क्या हो जा रहा है, देखिए 50 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका √3। अगर उसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नीचे भी √3 ऊपर भी मतलब क्या सर आपका √3, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा 50 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 √3। सर उसका चिंता आप मत कीजिएगा, वो बाद में हम बता देंगे, लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका समझिए। मल्टीप्लाई करना बस बाकी, और कुछ बाकी मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन आंसर मतलब क्या सर आपका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर मतलब क्या सर आपका है। तो कहीं पे आपको बोलेगा मतलब क्या सर आपका 1.73 दे देगा तो वहाँ पे 1.73 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कहीं पे पूरा वैल्यू मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोलेगा तो वहाँ पे फिर करना पड़ेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है वो बता देंगे। तो ये किसका वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकला मतलब क्या सर आपका PT का, ठीक है। अब PT का वैल्यू अगर निकला, अब तो ये निकल गया, नहीं समझे, PT का वैल्यू निकल गया, लेकिन PT इसका दोनों का मतलब क्या जिससे है सर आपका बेस से मतलब है। बेस से तो ये अगर ट्रायंगल लेते हैं तो उसका tan कितना लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आपका tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर आपका √3 होता है, इतना याद रखिएगा तो बहुत सारा सम हो जाएगा। tan 60 √3, tan 30 मतलब क्या सर आपका 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे √3 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका RQ, लेकिन 50 तो दिया और 50 वहाँ पे लिख दिया, तो इम्प्लाइज दैट RQ का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका, RQ का वैल्यू मतलब हो जाएगा 50 रूट मतलब क्या सर आपका 3, बुक है तो निकाल के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नहीं लाया ना कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये बात को ध्यान से समझिएगा, डायग्राम राइट बनेगा तो सम मतलब क्या होगा सर आपका राइट होगा, डायग्राम अगर मतलब क्या सर आपका राइट नहीं बनेगा तो सम मतलब क्या होगा सर आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। तो लिखा गया अ मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। आप समझिए इंसान यहाँ पे खड़ा है
और यहाँ पे खड़ा होकर एक बिल्डिंग का मतलब क्या हो रहा है सर आपको टॉप देख रहा है, और जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका 30 डिग्री है। यहाँ तक तो बात मतलब क्या समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम यहाँ पे ले लिया मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री, मतलब क्या है tan 30 है ना। अब आगे क्या बोला है देखिए, ही वॉक्स टूवर्ड्स इट इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स फेस। वो बेस को पकड़ के मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है, 30 बड़ा हो जाए। वो करीब आते जा रहा है, करीब आते जा रहा है, तो एंगल क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। जितना करीब आएगा एंगल क्या सर आपको उतना बड़ा हो जाएगा। तो बोला क्या, ऑन कवरिंग 60 मीटर, हमको नहीं पता कितना कवर करना था बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो ये बताया कि 60 मीटर कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसको लिखा 60 मीटर। तो मैथ्स का क्या रूल है सर आपको, जो नहीं पता उसको आप एक्स ले लीजिए। तो अगर 60 मीटर कवर कर चुका है तो बचा क्या है सर आपका एक्स बचा है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री। इतना दूर आने के बाद अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सही से नहीं बनाए, वो मतलब क्या हो चुका है सर आपका 60 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो चुका है, ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनेगा, नाम दे दें। इसका नाम ए रखा था, इसका नाम बी रखा था, इसका नाम मतलब क्या सर आपका सी रखा, इसका नाम फिर क्या रख दिया सर आपका डी रख दिया। तो अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बात को मतलब क्या सर आपको समझिए, यहाँ तक बात समझ में आया। एक इंसान था, वो मतलब क्या जहाँ पे था वहाँ से खड़ा होकर देखा बिल्डिंग का हाइट को, तो मतलब क्या उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। थोड़ा करीब आया, कितना करीब आया सर आपका 6 मीटर करीब आया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हो चुका सर आपका 60 डिग्री हो चुका, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या बाकी हमको नहीं पता, तो उसको मतलब क्या ले लिया गया सर आपका एक्स ले लिया गया, ये भी ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो ध्यान से बात को समझिए, ठीक है। तो ये तभी हो पा रहा है क्योंकि दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका एक ही है। अगर दोनों ट्राइंगल का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अलग अलग होता, तो देखिए इससे पहला वाला केस में बेस कॉमन था, ये वाला केस में क्या सर आपका परपेंडिकुलर सेम है, इसलिए सॉल्व हो पा रहा है। सॉल्व मतलब होना पॉसिबल मतलब क्या था आपका नहीं था। यहाँ तक बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आया तो ये देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है सर आपका 1/, मतलब क्या होता है सर आपका √3 होता है, ठीक है ना। ये डायग्राम के हिसाब से व्हाट इज tan 30, डायग्राम के हिसाब से tan 30 इज ए बी, ठीक है। बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 60 + x। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का ए बी परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल का मतलब क्या सर आपका ए बी बेस। तो एकदम सिंपल है अगर समझा जाए तो, और नहीं समझे तो अलग बात है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो सर ए बी कहाँ से हुआ, इम्प्लाइज दैट ए बी परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये ट्राइंगल, हाँ सॉरी ठीक है ना, परपेंडिकुलर सेम है। तो इम्प्लाइज दैट ए बी क्या होगा, ए बी होगा आपका 60 प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स, बाई मतलब क्या सर आपका √3। याद रखिए अभी रैशनलाइज मतलब क्या सर आपका नहीं है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए उसको पास ही हम क्या करते हैं आपको छोड़ रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं tan 60। तो आप ये बताइए tan 60 डिग्री का वैल्यू मतलब जो है क्या होगा, ये √3 पहले तो ये लिख दे √3, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी ए बी है। चलिए ए बी मतलब क्या सर आपका लिखा, ठीक है। और बताइए क्या हो जाएगा, बाई एक्स, सिंपली बाई एक्स, 60/x by AB होगा। 60 क्यों, 60 डिग्री है, नहीं 60 सेंटीमीटर। अच्छा 60 सेंटीमीटर हो। एक मिनट रुकिए, ये जो हम पहला ट्राइंगल लिया था ए बी और सी, तो इसका बेस मतलब क्या था आपका बी सी था, इसलिए वो क्या था सर आपका 60 + x था। बेस AB है हाँ। लेकिन ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं इसमें तो सिर्फ x और कुछ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। तो मतलब क्या सर आपका ए बी लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका x लिखा। अब आपको दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर ही मतलब क्या सर आपका ए बी है, तो दोनों में मतलब क्या सर आपका ए बी को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका √3x। अब डायग्राम इतना तो बता रहा है कि बोथ आर सेम परपेंडिकुलर नॉट डिफरेंट परपेंडिकुलर, सो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। और जब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इक्वेट कर दीजिएगा तो ए टी पी यहाँ पे लिखिए और इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट जब करेंगे तो क्या होगा सर आपको बताइए, 60 + x बाई मतलब क्या सर आपका √3 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका √3, ठीक है। √3x तो फिर √3 × √3 मतलब क्या 3 हो चुका, तो 60 प्लस मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 3। सर यहाँ √3x था ना, अच्छा √3x था ना, सॉरी वहाँ पर क्या, हाँ x था तो यहाँ पे √3x है ना, x नहीं, हाँ ठीक है अब सही हो रहा। 60 प्लस मतलब क्या सर आपका x, √3 × √3 मतलब क्या हो सर आपका 3, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x, ठीक है। तो फिर 60 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 2x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 30 हो जाएगा, समझे। तो ये मतलब क्या सर आपका 30 आ जाएगा वहाँ पे। अब क्या क्या पूछा है, अच्छा लेकिन सम सॉल्व नहीं हुआ, क्यों पता है आपको, ये सर परपेंडिकुलर नहीं। क्योंकि
निकालना है परपेंडिकुलर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ए बी इक्वल्स क्या बोला था √3x, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका √3 × 30 30 √3, तो √3 के वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई किया, काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। सर √3 के बाद अच्छा नहीं, अब बाद लिखिए, पहले रखिए, मल्टीप्लिकेशन तो क्या है कम्यूटेटिव, उससे फर्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता, तो ऐसे ही रखना मतलब क्या सर आपको ज़्यादा सूटेबल है। तो ये आंसर है सर। √3 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 के वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1.73 अच्छा है ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चेक कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, नहीं नेट ही नहीं है सर। नेट नहीं ना, क्या सर? 1.734 743 है सर। 734 या 43 में कंफ्यूज हो गए। √3 इज सिंपली √3। अच्छा इसलिए 1.73 हाँ 1.73 है ना 2। 732 हाँ। तो अभी के लिए मान लीजिए कभी कभी 1.73 बोलता है और कभी कभी लोग बोले बोलता है 1.734। असल में बुक में अलग वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ बुक में। हाँ सर 1.734 दिया। 1.732 तो डेफिनेटली नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम चेक करने वाले थे। हाँ, तो मान लीजिए मतलब क्या सर आपको 1.73 बुक लाया हम लिए, आप लाएँ क्या? नहीं लाया सर, फिजिक्स का। तो 30 लिखा इंटू मतलब क्या लिखा सर आपको 1.73 लिखा, तो 1.73 नहीं लिखा, हम क्या लिख सकते हैं 173 अपॉन मतलब क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं ना। ये क्लियर है? अब ये जब क्लियर है तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो मतलब क्या कैंसिल। देखिए डेसिमल में 10 को फालतू का मतलब क्या करना है सर आपका नहीं छेड़ना, ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ सर। तो अब यहाँ पे क्या है सर आपका 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा मतलब क्या 21, 21 का मतलब क्या 110 क्या सर आपका 2 क्या आ रही है, फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 3 3 + 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5, तो 519 अपॉन 10 अगर है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 59.9 हो जाएगा, 51.9। 51.9 समझ में आया बात क्या बोले ना? आंसर यही है सर 51.9। चेक कर लीजिएगा, ये होना चाहिए। अब आगे आ जाइए, ये कौन सा था 5 था है ना। अब आप आके 6 को देख लीजिए, फ्रॉम 2 पॉइंट्स 5 सब तो हो गया, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, आपको बस यहाँ कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि डिफिकल्ट नहीं है। हाँ सर डिफिकल्ट तो नहीं है, बस वो लास्ट में √3 आएगा तो √3 के वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने में टाइम भी लगेगा, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, तो मशीन स्टार्ट कर दीजिए सर। है ना। तो वो पावर है या कल करा दीजिएगा सर, इसका दिन में क्लास होगा ना। लास्ट समय कर, ठीक है ना। ठीक है सर। अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, और ये रखिए 45 क्या हो गया मेरा है ना। अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू मतलब क्या था आपका 30 डिग्री। तो पहले क्या था 45 डिग्री था, ठीक है, अब मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, करीब आ गया तो तब तो 30 डिग्री होगा, थोड़ा सा हम बनाने में गलती कर दी है। परफेक्ट डायग्राम नहीं लेकिन मतलब क्या मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मान लीजिए 45 डिग्री अगर है, ठीक है, लेकिन हाँ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 130 डिग्री तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 30 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज मतलब क्या सर आपका 10 मीटर। सर आप ऊपर करने वाला हो। अच्छा नहीं ठीक ये है। हाँ ये है, ठीक है। देखिए आप निकालिए तो आपका ये ऑलरेडी मतलब क्या पूरा पूरा क्या निकलेगा 10 निकलेगा ना। हाँ 45 और 10 ही निकलेगा 10 निकलेगा जब सर, निकालिएगा आप इसका देख के उसमें लिख दिया सर इक्वल। कर तो। हाँ ये वाला हाँ पर आप इसका देखिए द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय मतलब क्या सर आपका 10 मीटर। अच्छा इंक्रीज किया बाय 10 मीटर। हाँ सर मतलब नहीं वो नहीं, नहीं कहीं सही किए थे सर। एक मिनट अब हम कर रहे हैं यहाँ पे, रुक जाइए। बस आप ये देख लिए थे गलती से। ये वर्टिकल टावर है, हाँ ठीक है। वर्टिकल टावर का मतलब क्या सर आपका शैडो है, तो वो शैडो कितना बड़ा है पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है क्या सर आपको शैडो मतलब क्या सर आपका 10 मीटर मतलब क्या कर रहा है सर आपको इंक्रीज़ कर रहा है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। हाँ 40 10 मीटर मतलब क्या सर आपको उसमें इंक्रीमेंट आया है, ठीक है ना। तो पहले क्या मतलब क्या था आपका 30 डिग्री था, अब मतलब क्या सर आपका वो हो गया मतलब क्या सर आपका 40 हाँ ये किया हुआ था 45 डिग्री हो चुका है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्रिटिकल वाली बात नहीं है। तो क्या नहीं पता, यही नहीं पता है ना, तो उसको एक्स ले लिया, ठीक है। अब ये ए बी अगर ये मतलब क्या था सी था, तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका डी हो चुका,
कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब क्या पूछा आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू मतलब क्या सर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस। ट्यूशन में क्लास में तो हीत है ना, हीत कॉल करेंगे, भेजेंगे क्या? उसका कॉल सही है, करेंगे। उसका लड़का है जो राइटर है यार, क्या नाम है? नीलो फ्रेंड, सही में उसका दादा है वो। बहुत अमीर हो यार। हो नहीं कोई मतलब परेशान वाली बात नहीं हो, रहता है पीछे में, तो ब्रेकवान में रहता है। डेरेक ओब्रायन का ऑफिस है, डेरेक ओब्रायन का भाई मतलब नील ओब्रायन है ना, वो नील टेनिस ओब्रायन खिला तो पापा है इसका। नहीं उसका दादा है। दादा दादा है। अच्छा एक नील भाई है ओब्रायन जेरी तो बहुत ओब्रायन ना, अमीर क्या है नाम है सर। उसका, हाँ, है ना? नील तो जेरी ओब्रायन तो ओब्रायन, बहुत बड़ा राइटर है। हाँ मतलब वो अभी एमपी है। मर गया था। नहीं नील ओब्रायन का बात कर रहे हैं। अच्छा डेरेक ओब्रायन एमपी है, सब ओब्रायन ओब्रायन में कंफ्यूज है आता तेरे है, हाँ, जो एमडी में लिखा है। नील ओब्रायन तो राइटर था सर। है ना? हर हम लोग का बुक में सब माने आधे से ज़्यादा पोएम उसी का रहता था, पोएम स्टोरी। अच्छा अमीर आदमी है, ये बहुत सुने, बहुत तेज दौड़ता है। तो अब यहाँ पे बात मतलब समझिए, यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका, सबसे पहले क्या चीज़ को, tan 45 को सबसे पहले आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना? तो अगर आप tan 45 डिग्री को मतलब क्या है, बस 5 से 10 मिनट। ठीक है, हम लोग नीचे ओके ओके। ठीक वेट कीजिए ना, नुमान है नीचे, चलिए बुला लीजिए उसको ऊपर। वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बुला लीजिए उसको ऊपर। अरे जाएंगे, जाओगे ना। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 1 होता है, तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा 1 लिख दिया, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका a भी है, तो a भी मतलब क्या सर आपका लिख दिया, और यहाँ पे बेस मतलब क्या सर आपका 10 + x, तो यहाँ पे क्या लिख दिया सर आपका 10 + x। तो इम्प्लाई साइड मतलब क्या है सर आपका ए बी इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 10 + x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। ये कौन सा लिया सर आपका tan 45 डिग्री लिया। और अब अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम ले हम tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री वाला आपको याद है √3 1 मतलब क्या है सर आपका √3 है, यहाँ तक ठीक है। तो 1/√3 अगर है तो फिर क्या आएगा सर आपका ए भी आएगा, और फिर क्या आएगा सर, सॉरी ए बी वाई मतलब क्या हो जाएगा x, यहाँ तक ठीक है। परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या है सर आपका बेस, ठीक है। तो अब ये बताइए इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए ए बी हो जाएगा, √3 समझ के बोलिए √3/x। x/√3, यहाँ तक ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मतलब क्या बराबर है ना, क्योंकि दोनों मतलब क्या है सर आपका ए बी को ही मिनट डिसाइड करें, उसका मिनट अलग अलग मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता है ना। तो हो गया आपका 10 + x इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपका x बाई मतलब क्या है सर आपका √3। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे √3 लाना पड़ेगा और √3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखिएगा। हाँ जी भाई, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद मतलब क्या करना है सर आपको बताइए, √3 × 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 10√3 हो जाएगा। √3 × x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, प्लस मतलब क्या होगा सर आपका √3 मतलब क्या होगा सर आपका x होगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x है, तो x वाला साइड को मतलब क्या है सर आपको एक तरफ लाना पड़ेगा। हाँ जी, अब समझ रहे बात क्या आप लेना, हाँ सर तो किसका वैल्यू ज़्यादा है, √3 का या फिर x का, √3 कैसे बता आपको, नहीं सर x का √3 का वैल्यू ज़्यादा है। आप √3 वालों अगर जानते हैं तो मतलब क्या सर आपका 1.73 होता है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ मतलब क्या किए हैं हम, क्योंकि नेगेटिव में आंसर मतलब क्या होता नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, उसका हम लोग डिटेल बाद में देखेंगे यहाँ पे। लेकिन आप ये समझ लीजिए जो बात बोला था कि पहला एंगल 30 डिग्री था, उसके बाद क्या सर आपका शैडो का लेंथ मतलब क्या सर आपका 10 मीटर इंक्रीज मतलब किया, और 10 इंक्रीज करेगा तो 60 हो जाएगा। नहीं आप शैडो करीब आएंगे तो एंगल बढ़ता है, दूर जाते हैं तो एंगल मतलब छोटा होता है। करीब आएंगे तो एंगल मतलब क्या होता है बढ़ता है, दूर जाएंगे तो एंगल मतलब क्या छोटा होता बढ़ेगा है। सर तो 60 ना हो जाएगा। लेंथ बढ़ा ना, एंगल तो नहीं बढ़ा। शैडो का लेंथ मतलब क्या सर आपका 10 मीटर बढ़ गया, तो डायग्राम ये मतलब क्या सर आपका राइट है। ठीक, और पहले मतलब क्या था आपका 30 डिग्री था, तो बाद में मतलब क्या सर पहले आपका 30 था। पहले 30 डिग्री था, उसके बाद मतलब क्या 45 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है। तो डाउट दिमाग में ना रहे तो उसके लिए सम कर ही लीजिए। आप ये देखिए एक बार उसे पढ़ लेते हैं, कौन सा सम था, 6 से था ना, नहीं 6 नहीं था। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाई 10। तो शैडो को इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है, तो इस शैडो को यहाँ तक बनाया था, यहाँ तक बना के इंक्रीज़ किया, कितना इंक्रीज़ किया, अब 10 इंक्रीज़ किया।
when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degree. Altitude changes from 45 degree to 30 degree. Altitude changes from 45 degree. हाँ हम रॉन्ग बनाए, सही बोले आप, हम बोल रहे सही लेकिन लिखा लॉन्ग था। एंगल के बारे में, क्योंकि करीब रहने से एंगल मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, और दूर रहने से एंगल मतलब क्या होगा, कम होगा। करीब रहने से एंगल मतलब क्या है, नेगेटिव तो आ नहीं सकता था, तो हम तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किए थे। तो पहले हम लेवल बाद में करेंगे, पहले ये समझेंगे। 45 डिग्री, ठीक है, और थोड़ा दूर जाते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 30 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया सर आपका 10 हो गया, अभी ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है सर आपका x है, ये भी मतलब क्या है सर आपका ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 45 डिग्री तो नो डाउट, सॉरी 40 डिग्री लिख दिया, 45 डिग्री, ठीक है। हम नहीं करते सम, लेकिन बिना सम के भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x है, यहाँ ये चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और ये मतलब क्या सर आपका x प्लस समथिंग है, और वो समथिंग मतलब क्या सर आपका 10 है। और यहाँ पे डिग्री कितना है सर आपका 30 डिग्री है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा, ऐसे तो होगा 1/√3, और वैसे मतलब क्या होगा सर आपका x, नहीं x परपेंडिकुलर, पाई मतलब क्या सर आपको अपना बेस, बेस मतलब क्या सर आपका उसका 10 प्लस मतलब क्या सर आपका x है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कॉमन है, और कॉमन मतलब क्या सर आपका x है, तो उसको x के सामने इक्वेट करते हैं। अगर x के सामने इक्वेट करेंगे तो x वाला मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 10 + x बाई मतलब क्या सर आपका √3 हो जाएगा। इसमें डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा, अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे जो कि मतलब क्या सर आपका tan कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री मतलब क्या आता है, 1 आता है, और वो मतलब क्या सर आपका x बाई मतलब क्या सर आपका x है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो x = मतलब क्या है सर, इससे भी मतलब क्या है सर आपका x वाला यहाँ से भी सॉल्व हो जाता, लेकिन आप जैसे पहले कह रहे थे वैसा लाना चाहेंगे तो मतलब क्या सर आपको यहाँ पर भी मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका ला सकते हैं। चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे मतलब है क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3x = मतलब क्या सर आपका 10 प्लस मतलब क्या सर आपका x। तो क्या पड़ा है, √3 पड़ा है या फिर x, √3x पड़ा है या फिर x पड़ा है, थोड़ा सा वालों का नॉलेज होना चाहिए। x का मतलब क्या सर आपको 1x, और √3 का मतलब क्या सर आपको 1.73x, तो ये बड़ा है, इसलिए x ले आना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको उस तरफ। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, √3x माइनस मतलब क्या सर आपका x = मतलब क्या सर आपका 10, दोनों में x कॉमन है ना। तो फिर आप x को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, फिर कीजिए √3 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 = मतलब क्या सर आपका 10। अब पुलिया क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर x = क्या हो जाएगा सर आपका, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको 1.73 इस्तेमाल करने बोला था, तो 1.73 माइनस मतलब क्या सर आपका 1 = मतलब क्या सर आपका 10, तो क्या बचेगा 0.73 बचेगा। 0.73 × x, तो 0.73 यानी कि मतलब क्या सर आपका 73/100 x = मतलब क्या सर आपका 10। तो फिर x के वाला मतलब क्या आ जाएगा सर आपका 10 × मतलब क्या सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या सर आपका 73। अजीब सा नंबर आएगा, लेकिन जो अजीब सा नंबर आएगा वही मतलब क्या होगा सर आपका आंसर मतलब क्या होगा सर आपका होगा, ठीक है ना। तो छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए, यहाँ तक ठीक है।